आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम शब्दों की दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसी कविता को समझने की कोशिश करेंगे जिसने न जाने कितनों के दिलों को छुआ है। जी। हमारे सामने विलियम बटलर यीट्स की मशहूर कविता है व्हेन यू आर ओल्ड। तो आज हम इसी की गहराइयों में जाएंगे। बिल्कुल। और ये कविता मतलब सिर्फ चंद पंक्तियां नहीं है, ये तो जैसे भावनाओं का एक पूरा समंदर है। हाँ, और ये विश्लेषण हमें न केवल कविता के अर्थ तक ले जाएगा, बल्कि 20वीं सदी के एक महान कवि W.B. ईट्स, उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय, उनका वो एक तरफा प्यार और उनकी कला की बारीकियों को समझने में भी मदद करेगा। तो जाहिर है हम बात कर रहे हैं W.B. यीट्स और उनकी कविता व्हेन यू आर ओल्ड की। हम देखेंगे कि ये कविता मॉड गॉन, जिनके प्रति यीट्स का प्रेम जगजाहिर था, उनको कैसे संबोधित है और क्या कहती है। W.B. यीट्स 1865 से 1939 एक एंग्लो आयरिश कवि और नाटककार थे। इसकी शुरुआत ही भविष्य के एक दृश्य से होती है, एक तरह के निर्देश के साथ। हाँ, पहली पंक्ति है व्हेन यू ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप। मतलब जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, बाल सफेद हो जाएंगे और नींद से भरी होगी। कवि अपनी प्रेमिका से कल्पना करने को कह रहा है कि वो भविष्य में कैसी दिखेगी, थकी हुई, उम्रदराज। फिर वो कहता है एंड नॉडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक, यानी और आग के पास ऊँघते हुए इस किताब को उतारना। ये किताब संभवतः ईट्स की कविताओं का संग्रह है। और फिर पढ़ने को कहते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं, कुछ और भी है। बिल्कुल। And slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. मतलब और धीरे धीरे पढ़ना और उस कोमल नजर का सपना देखना जो तुम्हारी आंखों में कभी थीं और उनकी गहरी छायाओं का सपना देखना। हाँ, यहाँ कवि सिर्फ याद करने को नहीं कह रहा, बल्कि उस खोई हुई जवानी और सुंदरता का सपना देखने को कह रहा है। दूसरे छंद में तुलना आती है ना? एकदम सही। दूसरा छंद अतीत और वर्तमान के प्रेमियों के बीच एक कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास बनाता है। कवि कहता है हाउ मेनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। मतलब कितनों ने तुम्हारे खुशी भरे सुंदर पलों से प्यार किया। ग्लैड ग्रेस मतलब बाहरी आकर्षण। हाँ, वो बाहरी आकर्षण, वो सुंदरता और जीवंतता जो युवावस्था में होती है। फिर वो कहता है एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू। और तुम्हारी सुंदरता से प्यार किया, चाहे वो प्यार झूठा हो या सच्चा। तो वो मान रहे हैं कि बहुत लोग थे। हाँ, यहाँ कवि स्वीकार करता है कि बहुत से लोग उसकी बाहरी सुंदरता पर मोहित हुए होंगे, चाहे उनका प्रेम ऊपरी रहा हो या शायद कुछ हद तक सच्चा भी हो। लेकिन फिर वो खुद को उन सब से अलग करता है। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण लगती है। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू। हाँ, बिल्कुल। और यही मेरे ख्याल से इस कविता का दिल है। यहाँ पिलग्रिम सोल या यात्री आत्मा का जो विचार है वो बहुत गहरा है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ बाकी लोग उसकी बाहरी चमक दमक पर फिदा थे, वहीं उन्होंने उसके असली, गहरे, शायद ज्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण स्वरूप को पहचाना और सराहा। वो कल्पना करता है कि वो बूढ़ी महिला आग की चमकती सलाखों, ग्लोइंग बार्स के पास झुककर बुदबुदाएगी, मर्मर अ लिटिल सैडली हाउ लव फ्लेड। थोड़ी उदासी से बुदबुदाएगी कि कैसे प्यार भाग गया। यहाँ लव कैपिटल L से है, जैसे कोई व्यक्ति हो। हाँ, उसका मानवीकरण किया गया है। बिल्कुल। प्रेम के इस मानवीकृत रूप का वर्णन है एंड पेज अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड एंड हिड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स। मतलब और ऊपर पहाड़ों पर चहलकदमी की और तारों की भीड़ में अपना चेहरा छुपा लिया। प्रेम अब उसकी पहुंच से बहुत दूर किसी दूसरी दुनिया में चला गया है। हाँ। दूसरा, ये प्रेम की उदात्तता, उसकी भव्यता और शायद उसकी अलौकिकता को भी दर्शा सकता है। कुछ ऐसा जो इतना महान था कि उसे जमीनी हकीकत में पूरी तरह पाया नहीं जा सका।